नमस्कार दोस्तों, स्टडी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल के बारे में देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, तो उसका एक प्रूफ है। ये कभी एग्ज़ाम में आता नहीं है, और अगर आप लोग जान लें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें कि MOP हमारा एक ट्रायंगल है, या कुछ भी कह लीजिए। और एंगल MOP को हम लोग 45 डिग्री लिए हैं, ठीक। तो ये आगे बढ़ेंगे कि एंगल OPM जो है, एंगल OPM उसको एंगल OPM के साथ हम लेंगे एंगल MOP, एंगल MOP, ठीक। तो दोनों का सब मिला के हमारे पास क्या है, 90। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एंगल OPM प्लस हम इसको रिप्लेस करेंगे तो 45 हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो एंगल OPM इज इक्वल टू, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि दोनों इक्वल हैं। अगर एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो MP इज इक्वल टू OM हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे कि टेक MP इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू A, मतलब OP और नहीं सॉरी, MP और OM को हम लोग A यूनिट लेंगे। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए हाइपोटेनस निकालने के लिए, तो अगर ये लगाएं तो हमारे पास OP इज इक्वल टू A√2 यूनिट आता है, ठीक। A√2 यूनिट आ गया हमारे पास। अब फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ये कह सकते हैं कि साइन 45 अगर हम लोग निकालना चाहें, यहाँ पे हमें किसी भी मतलब जो साइन कॉस टैन कोसेक कॉट ये सब एंगल होते हैं, इनके हमें निकालने होते हैं क्या, इसके हमको निकालने होते हैं एंगल। तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, MP अपॉन OP होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो यहाँ पे MP अपॉन OP आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A/A√2 होगा, हमने पहले निकाला था। OP इज इक्वल टू A√2 इसके पहले निकाल चुके हैं, और MP इज इक्वल टू A लिया है। अगर A कैंसिल हमारा हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 की ले लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√2। और tan 45 की लेंगे तो A/A यानी MP/OM आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1। और कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, OP अपॉन MP, इसका इज इक्वल टू क्या होता है, √2। अब कॉट 45 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री आर साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, tan 45 इज इक्वल टू 1, कोसेक 45 इज इक्वल टू √2, सेक 45 इज इक्वल टू √2 एंड कॉट 45 इज इक्वल टू √1, सॉरी 1। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल की। ये टेबल बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसी पे बेस्ड हमारा अगला चैप्टर होता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल में क्या है कि इसमें हमारे बहुत से एंगल होते हैं। मैंने 45 का आपको प्रूफ बता दिया था, इसी एज इट इज़ आप सबके प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं इसको एक टेबल में इसको कंप्रोमाइज़ कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो जैसे साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज़ एंगल, ओके। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 45 इज इक्वल टू 1/√2, √3/2 1, ठीक। और वैसे ही कॉस थीटा है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0, टेन थीटा है 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइंड, इसको आप इनफाइनाइट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। तो कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड, ठीक। 2√2, 2/√3 1, सेक थीटा 1, 2/√3, √2 2 नॉट डिफाइंड।
कॉट थीटा नॉट डिफाइंड √3 1 /√3 0। ठीक, तो इसको आप लोग लर्न विथ हार्ट करिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। तो अब इसको याद करने का आसान तरीका होता है, जो मैं करता था जब मैं 10th में था। तो साइन थीटा को क्या, जैसे साइन थीटा दिया है, ठीक, इसका ठीक उल्टा हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 1 तक है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, 1 से 0 तक है, सेम वही चीज़ रहेगा। ठीक, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक, तो साइन थीटा, अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होती है तो 0 लिख दिए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे हम tan की वैल्यू निकाल दिए, तो tan की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई। ऐसे ही मान लीजिए tan 30 निकालना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। मैं रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग ने नहीं देखा वो वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 अपॉन क्या करेंगे, cos 30 √3/2, ऐसे कैंसिल कर दीजिए। ये इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, नहीं सही है, 1/√3 ही आएगा, 1/2 अपॉन √3/2। ठीक, तो 1/√3 आएगा आपका, यहाँ पे ये हो गया। ऐसे ही आप कोसेक थीटा का रिलेशन 1/sin थीटा लगा सकते हैं, कॉट में cos थीटा बाई साइन थीटा, सेक में 1/cos थीटा। तो आप इस ऐसा रिलेशन लगा सकते हैं और इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हुए ये कहेंगे कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 आपका जाने पे वैल्यू उसका इंक्रीज़ हो रहा है। जब थीटा डिक्रीज़ होता है 0 to 90, मतलब जब थीटा आपका एंगल डिक्रीज़ होगा तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे ही कॉस थीटा में होता है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, 1 to 0 डिक्रीज़ करती है। तो आप मतलब ये होता है कि डिक्रीज़ आपका जब करेगा जब यहाँ पे वो आपका 0 से 90 डिग्री तक एंगल इंक्रीज़ हो। अगर एंगल इंक्रीज़ होगा तभी आपका कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और यहाँ पे अगर एंगल डिक्रीज़ होगा तभी आपकी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ ए एंड बी टू अनइक्वल एक्यूट एंगल्स देन साइन ए इज़ नॉट इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इज़ नॉट इक्वल टू कॉस बी एंड tan ए इज़ नॉट इक्वल टू tan बी। मतलब कि अगर कोई भी दो अनइक्वल एक्यूट एंगल हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो कभी भी वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इनको लर्न कर सकते हैं अपने टिप्स पे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे कि आपको कहाँ कैसे यूज़ होता है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है कि इवेल्यूट साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन हाफ कॉट 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका सलूशन अगर हम लोग करें तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, साइन 30 है, इसको एज इट इज़ जैसे उतार लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 2 को बाहर लिख ले, और कॉस स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर अपॉन में हाफ करके कॉट 45 हो गया, कॉट 45 डिग्री हो गया, और फिर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस tan 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो वैल्यू याद है, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, आप लोग देख के और उसको लर्न कर लीजिए। तो साइन 30 हाफ होता है, तो हाफ प्लस 2, ये कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर यहाँ हो गया, उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर अपॉन करेंगे तो हाफ कॉट 45 1 होता है, फिर प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब सबको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ
और फिर इसको सॉल्व करें और इनटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 मतलब 3। ठीक, अब यहाँ पे अपॉन करेंगे तो हाफ यहाँ हो गया, प्लस यहाँ पे √3/2 यानी 3/4, फिर +1। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचता है, 4 × हाफ +1 +3/4 × 1/2 +3/4 +1। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही शॉर्ट में कर दिया है, मतलब मेरा लेंदी मेथड है। आप लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक, तो हमारे पास लास्ट में क्या आंसर आएगा, 18/9। इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इवैल्यूएट करने पर हमारा क्या आंसर आता है, 2 आता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।